हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे करंटली आपके पर्सन के करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स क्या हैं, करंट लेवल पर ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यानी इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं, क्या सोच रहा है ये पर्सन आपके बारे में। तो चलिए निकालते हैं कार्ड्स और देखते हैं। ओके, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रहने वाली है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के लिए देख सकते हैं, जिस इंसान के लिए भी आप फीलिंग्स रखते हो। आप चाहें उस इंसान की फीलिंग्स और सोच जानना, तो आप इस रीडिंग को उस इंसान को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं। उस इंसान के लिए बस पॉजिटिव बने रहें और रीडिंग के दौरान उस इंसान को विजुअलाइज करते रहें। इस चीज़ का बस आपको ध्यान रखना है। ओके, करते हैं रीडिंग की स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं द हाई प्रेस्टिस, 8 ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, द सन, 5 ऑफ कप्स एंड द एम्परर। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ दिखाई दे रही है वो है आपके पर्सन का बहुत सारी बातों को अपने मन में रखना, किसी से शेयर नहीं करना, जिसकी वजह से ये पर्सन अंदर से घुटन महसूस कर रहे हैं और इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये अपने ही थॉट्स में ना उलझ कर रह गए हैं। बहुत सारे विचार एक साथ इस पर्सन के माइंड में चल रहे हैं, पर अपने ही तक उन विचारों को ये पर्सन रखे हुए किसी से शेयर नहीं कर पा रहा। जो कुछ भी इस पर्सन पर बीती है या आप पर बीत रही है, इस पर्सन को एहसास ज़रूर है उन चीज़ों का, और ये एहसास ही है जो इस वक्त इस पर्सन को तड़पा रहा है। इस पर्सन को पता है आप भी तड़प रहे होंगे इस पर्सन के बिना। आफ्टर ब्रेकअप आप टूटकर बिखर गए हैं, आपने अपने कदम रोक लिए हैं। इस पर्सन की तरफ आप बढ़ना भी चाहें, इस पर्सन से बात भी करना चाहें, तो आपकी हिम्मत नहीं हो रही कि आप बात कर सकें। आप एक ऐसी एनर्जी में ट्रैप्ड होकर रह गए हैं जब आप पॉजिटिव सोच नहीं पा रहे हैं, नेगेटिव थॉट ज़्यादा आपके माइंड में आ रहे हैं। इसीलिए आपने अपने बढ़ते कदमों को थाम लिया है। इस पर्सन को भी पता है कि आपका इस वक्त बहुत मन होगा इस पर्सन से बात करने का, मिलने का, पर आप नहीं मिल रहे, नहीं बात कर रहे, कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे इस पर्सन से। बिल्कुल ही कांटेक्ट आपने बंद कर दिया है। इसीलिए बंद किया है क्योंकि आप नहीं चाहते कि ये पर्सन ना किसी के प्रेशर में आके आपसे रिश्ता जोड़े, या किसी के प्रेशर में आके इस पर्सन ने अगर आपसे बात करनी बंद कर दी है तो अब आप नहीं चाहते कि किसी और की वजह से ये पर्सन आपसे बात करे। तो अब अगर इस पर्सन ने किसी और की बातों में आके आपसे रिश्ता तोड़ दिया, इस पर्सन ने अपने मन की नहीं सुनी, तो आगे भी ये पर्सन ऐसा ही करेंगे, ये अपने मन की नहीं सुनेंगे। इसलिए आपने इस वक्त ना अपने दिल पर पत्थर रख कर ना ऐसा सोच लिया है, एक अटल जैसे फैसला कर लिया हो कि आपका कितना भी मन हो इस पर्सन से बात करने का, पर आप बात करेंगे ही नहीं। और ये चीज़ ये पर्सन समझ रहे हैं क्योंकि इस पर्सन को भी पता है कि आप एक ऐसे ही व्यक्ति हैं जो मन में ठान लेना तो उसे करके रहता है। आप एक ज़िद्दी स्वभाव के व्यक्ति हैं, आपको भी ज़िद हो गई है अब इस चीज़ की कि ये पर्सन ही अगर आपसे बात करेगा तो करेंगे, ये पर्सन ही आपसे माफ़ी मांगेगा तो आप इस पर्सन को माफ़ करेंगे। बाकी आप अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेंगे इस पर्सन को अपनाने के लिए, या इस पर्सन को ना बात करने के लिए आप इस पर्सन से नहीं कहेंगे। अब ये पर्सन जब आना होगा ना इस पर्सन को, तब ये पर्सन आएगा, तब ये पर्सन आपसे बात करेगा। बस आपने ना इस पर्सन को ना छोड़ दिया है, जैसे कि इस पर्सन के ही हाल पर इस पर्सन के हाल पर छोड़ तो आपने दिया है, पर ये पर्सन और भी ज़्यादा ना दुखी हो गया है ये सोचकर कि आपने इस पर्सन को इसके हाल पर छोड़ दिया। ना तो इस पर्सन को आपका ये फैसला पसंद है कि आपके साथ ये पर्सन रहे, ना ही इस पर्सन को ये फैसला पसंद है कि आप पूरी तरह से इस पर्सन से दूर चले जाएं। ये पर्सन बीच का रास्ता निकाल रहा है। ये पर्सन चाह रहा है कि बस इसी तरह जो रिलेशनशिप आप दोनों के बीच बनी हुई है वो बनी रहे और लोगों से छिपी हुई भी रहे। यानी कि ये पर्सन छिपा कर आपके साथ एक ऐसा रिश्ता रखना चाहता है जो आपको मंजूर नहीं है। ये पर्सन अगर आपसे प्यार करता तो आपको सबके सामने एक्सेप्ट करता। इस पर्सन में इतनी हिम्मत होती कि ये पर्सन सबके सामने आपका हाथ थाम सकता और कह सकता, हक से कहता कि ये इंसान मेरा है, मैं इस इंसान का हूँ, मैं इससे प्यार करता हूँ या करती हूँ, ये इंसान मुझसे प्यार करता है। फिर जो रिश्ता आप दोनों के बीच बनता ना, उसमें रिस्पेक्ट भी होती, प्यार भी होता और लोगों की नज़रों में आप सम्मान भी देख पाते अपने लिए। पर इस पर्सन ने ऐसा नहीं किया। यही एक मेन वजह दिखाई दे रही है कि आपने इस पर्सन को इस वक्त इस पर्सन के हालात पर छोड़ दिया है। इस पर्सन को सोचने का, समझने का थोड़ा टाइम दे दिया है। अब आप भी
सोच समझ कर फैसला करेंगे। आपका मन कितना भी मचले इस पर्सन से बात करने का, पर आपने भी ठान लिया है कि अब आप बात नहीं करेंगे। तो इस एनर्जी में ये पर्सन जब आपको देख रहा है तो इस पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत ज़िद्दी हैं और आपने ये ज़िद लगा कर रखी है कि ऐसा होगा, यानी आपकी शर्तों पर ही ये पर्सन चले। तो ये पर्सन भी आपकी शर्तों पर चलने के लिए तैयार नहीं है। आपसे दूर जाकर टूट कर बिखर गया है ये पर्सन। यहाँ पर ना द चैरियट का कार्ड है। बहुत सारा झूठ था जो छिपा हुआ था, सामने आया तो कोहराम मच गया है। इस पर्सन की ज़िद आपने देख रखी है कि कितना ज़िद्दी व्यक्ति है। जो इस पर्सन के मन में होता है वही करता है। इस पर्सन को अपनी खुशियाँ ज़्यादा प्यारी थी, पर आज इस पर्सन की लाइफ में अगर कुछ है तो दुख ही दुख है। यहाँ ना द सन का कार्ड है और साथ ही 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। एक तरफ खुशी तो दूसरी तरफ गम है। एक तरफ ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करता है, दूसरी तरफ अपने मन की भावनाओं को छिपाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। एक तरफ द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है तो दूसरी तरफ द एम्परर का कार्ड है। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो सीक्रेट बहुत रखता है और अपने मन में रखता है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे से शेयर की जा सकती हैं, पर ये पर्सन तो उन बातों को भी शेयर नहीं करता, यानी अपने मन के भावों को भी व्यक्त नहीं करता। आप इस पर्सन के चेहरे से भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इस पर्सन के दिल दिमाग में चल क्या रहा है। तो ये पर्सन कभी ना खुलकर बात नहीं करता, खुलकर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करता, अपने मन में बहुत सारा तूफान लेकर चल रहा है, ये अंदाज़ा आप लगा पाते हैं। तो इस पर्सन से आप काफ़ी परेशान से भी दिखाई दे रहे हैं और इस वक्त आपने इस पर्सन से दूर जाकर ना अपनी मन की शांति ना चाहिए, यानी आपको अपने मन का सुकून चाहिए, अपनी लाइफ में सुकून चाहिए। आप नहीं चाहते कि एक ऐसा रिश्ता इस पर्सन के साथ रखें जिससे लोग बातें करें, आपके बारे में कुछ गलत बात हो, आप ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। बात जब आपके चरित्र की आती है ना तो आप बहुत सीरियस हो जाते हैं अपने चरित्र को लेकर, क्योंकि आप अपने चरित्र को बेदाग रखना चाहते हैं। किसी और की वजह से कोई आप पर उंगली उठाए, आप ये नहीं चाहते और एक अच्छी सोच लेकर आप ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं वो पॉजिटिव रहकर करते हैं, पॉजिटिव वे में करते हैं और जो भी आपका माइंड आपसे कहता है कि ये चीज़ सही है वही करते हैं, दूसरों की बातों में नहीं आते। इस पर्सन की तरह ये पर्सन तो बहुत सारे फैसले ऐसे ले लेते हैं दूसरों की बातों में आकर के, पर आप नहीं लेते। आप एक सच्चे और अच्छे इंसान हैं जिसकी वजह से इस पर्सन को आपसे प्यार हुआ था। आप इस पर्सन को क्या समझे थे और ये पर्सन क्या निकला, इसका आज आपको दुख है और इस दुख में आप दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन को आपने बहुत प्यारा इंसान समझा था, पर ये पर्सन प्यारा ज़रूर है, दिखने में अट्रैक्टिव है, इस पर्सन की पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो सकती है, पर इस पर्सन के व्यवहार में वो विनम्रता आपको कभी दिखाई नहीं दी। वो एक ना जो पैशन होता है इंसान में, जज्बा होता है कुछ करने का, किसी के लिए कुछ करने का, उसकी हेल्प करना, अगर प्यार है तो प्यार का इजहार करना, वो सारी चीज़ें आपको कभी इस पर्सन में दिखाई नहीं दी, जिसकी वजह से आपने आज इस पर्सन से दूर जाकर एक सही फैसला लिया है। आपको ऐसा लगता है इस वक्त ये पर्सन सारी चीज़ों को, सारी सिचुएशन को समझने के बावजूद भी आपसे बात नहीं कर रहा है, क्योंकि इस पर्सन को भी पता है कि अगर ये पर्सन बात करने की कोशिश भी करे तो आप बात नहीं करेंगे। अब आपने सोच लिया है, ठान लिया है कि ये ना सही कोई और सही, कोई और ना सही तो कोई और सही, पर आपके कदम अब रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं। जो आपका मन है, जो आपकी मर्ज़ी है, अब आप वो करेंगे। अगर आपको ना कोई अच्छा इंसान नहीं मिला तो उसे दूर जाने में ही भलाई है। उस इंसान के साथ रहकर दुखी होने से अच्छा है कि आप अपने जीवन में खुशियों की नई तलाश करें। तो इस नई तलाश में आप ना जैसे निकल पड़े हैं और ये पर्सन ये देखकर बहुत हैरान है और थोड़ा सा परेशान है, पर अपनी परेशानी, अपना रोना, अपना अकेलापन आपको बता भी नहीं रहा, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाकर दिखा रहा है। ओके माय लवली व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी।